Bismillahirrahmanirrahim. Students, the first chapter of our book is the Indus Valley Civilization. So first of all, you have to know that what is the meaning of the civilization. Civilization का जो है वो मतलब क्या है, ठीक है? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ टिपिकली अ सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल, और यू कैन से दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ हायर स्टेट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट क्या होती है? मॉरल वैल्यूज़ को अचीव करना, ठीक है? मॉरल वैल्यूज़ को या किसी भी वैल्यूज़ को, किसी अच्छे प्रोसेस को जो है वो अडॉप्ट करना. So this is the meaning of the civilization. Before starting the Indus Valley civilization, I am going to share a new screen so you can take an idea of civilization कि Indus Valley civilization जो थी वो देखने में कैसी थी, ठीक है? Look at the screen, students. This is the image of Indus Valley civilization. This one. सेम मैप जो है वो आपकी बुक में भी दिया गया है सिविलाइजेशन का. ये देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से जो है वो एक खुश्क एरिया है, ठीक है, जहाँ लाइफ जो है वो अब आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रही. नेक्स्ट इमेजेस में हम लोग देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का. आपको ये इमेजेस अपनी बुक के ऊपर भी मिलेंगे. दिस वन कि कितना जो है वो आप देखें कि कहद या एक ड्राई इन्वायरमेंट, एक ड्राई क्लाइमेट की जो है वो शक्ल आपको प्रोवाइड कर रहा है. ब्रिक्स जो हैं वो आपको क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो इंसान रहते थे. सो लेट्स मूव ऑन द चैप्टर. Okay, Indus Valley civilization. So the total population of this civilization is the 5 million and the area is 900 miles. And students, that was the cultural civilization. It is commonly referred to as the Indus Valley civilization. Why Indus Valley civilization? Because कि ये जो है वो रिवर इंडस को जो है वो दरियाए सिंध या इंडस रिवर को जो है वो शो करता है. और ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो आप कह लो वो उसके सराउंडिंग्स में थी, ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो हमारे पास दो आप कह सकते हो सिटीज़ आती हैं. द फर्स्ट इज़ द मोहनजोदड़ो हड़प्पा, that is situated in Punjab, ठीक है, and west of the Sahiwal district. Sahiwal is the district एंड साहिवाल जो है वो पंजाब में है और हड़प्पा जो है वो साहिवाल के पास है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके वेस्ट में. और जो दूसरी हमारे पास सिटी आती है वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो है, जो सिंध में है. सिंध में है या आप कह सकते हो ज़्यादा अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो आप कह सकते हो कि ये लाड़काना वाली साइड के ऊपर है, ठीक है. And the other thing we will discuss in this chapter, the physical structure of the cities. What is the meaning of the physical structure? Physical structure का क्या मतलब होता है students? The whole system of their cities. Which cities? मोहनजोदड़ो and हड़प्पा. यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो है वो physical स्ट्रक्चर कैसा था उनका, आप कह सकते हो वो देखने में कैसे थे. सो सबसे पहले जो है वो इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया गया है कि उनके पास घर किस तरह के होते थे, उनकी टाउन्स और सोसाइटीज़ जो हैं वो किस तरह की होती थी. वो आप कह सकते हो थिक ब्रिक्स यूज़ करते थे. उसके अलावा उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम था घर बनाने का वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था. उसके अंदर सेवरेज सिस्टम जो है वो शामिल था. बात का सिस्टम जो है वो अवेलेबल था. जो उनकी स्ट्रीट्स थी वो बहुत नैरो थी लेकिन स्ट्रेट थी. इससे क्या पता चलता है कि लोगों को जो है वो एक सिविलाइज्ड वे में, एक मैनरफुल वे में, या आप कह सकते हो एक एथिकल वे में जो है वो रहना आता था, ठीक है. मेसोपोटामिया और दूसरी सिविलाइजेशंस को जो है वो इसके साथ कंपेयर किया जाता है. कौन सी सिविलाइजेशन के साथ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जो है वो यूजुअली कंपेयर किया जाता है. तो हम यहाँ कहाँ क्या देखते हैं कि ऑल द टाउन्स
had a straight streets although these are narrow, और इसमें जो है वो जिस तरह के घर बनाए जाते थे उनमें विंडोज़ का जो है वो सिस्टम, विंडो और डोर जो है वो नहीं होते थे। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या बताया गया है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वाज द पब्लिक बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ जो है वो पब्लिक बाथ था, और इसको आपकी बुक के साइड पे जो है वो शेयर की गई है एक तस्वीर ग्रेट बाथ की। अब ग्रेट बाथ क्या था, डैट वाज द पब्लिक बाथ एंड डैट वाज सराउंडेड बाय द कोर्टयार्ड, यानी सहन के जो है वो सेंटर में पब्लिक बाथ होता था जहाँ से लोग क्लीनलीनेस के लिए नहाते थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या है, द पीपल एज फार्मर्स। यूजुअली जो है ये एक एग्रीकल्चरल लैंड था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो ये किस तरह से कहा कि ये लोग फार्मर थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स और शॉप्स के ऊपर अनाज के जो है आप कह सकते हो सैंपल्स मिले, ठीक है। ऑब्वियसली उन्हें एक प्रॉपर फॉर्म में तो नहीं मिले, उनको जो है वो उसके सैंपल्स मिले, ठीक है, जिससे उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड था तो यहाँ के लोग फार्मर थे। द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट ग्रेनरी एंड द वैरायटी ऑफ शॉप्स एंड वर्कशॉप्स सजेस्ट दैट द पीपल हैड अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर which was very productive, or you can say which was very useful. It had to be to support the thousands of citizens of each city who were not farmers or engaged in farming. अब वो किस तरह से जो है वो उनको सपोर्ट करते थे, थाउजेंड ऑफ सिटीजन्स को, वो उसको अनाज को अपने स्टोर कर लेते थे, ठीक है। और वो लोग जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर काम नहीं करते थे, वो जो ग्रेन्स थे वो उनको भी प्रोवाइड किए जाते थे। There is no evidence of irrigation. Irrigation is the water management system in an agricultural land. यानी किस तरह से जो है वो उनको पानी प्रोवाइड किया जाता था। Now focus on one thing students, कि एग्रीकल्चरल लैंड था लेकिन वहाँ इरिगेशन का सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो पानी को स्टोर करते थे। द मोस्ट प्रोबेबली यूज द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रिवर्स आफ्टर द सीजन ऑफ फ्लड्स, बट दैट वुड नॉट लीव कैटर्ड टू द होल सिटी। यानी जो फ्लड्स का पानी था यूजुअली वो उसको सेव कर लेते थे, या फ्लड्स की वजह से जो उनका सॉइल है फर्टाइल हो जाता था, सरफेस हो जाता था, या जिसके ऊपर आप कह सकते हो इजीली प्रोडक्शन की जा सकती थी, उसको वो यूज़ करते थे क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए। दे वुड हैव रिलाइड ऑन द मानसून रेन्स। वो ज़्यादातर किसके ऊपर बेस करते थे, मौसमी बारिशों के ऊपर बेस करते थे। बट वैन वट अबाउट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता था, वैन द रेन्स एंडेड एज मानसून लास्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ओनली इन वन ऑफ द सिटीज इन इंडिया, enormous reservoirs cut from rocks were discovered which suggest that they might have collected rainfall to use in the dry months. अब उसमें आपसे को जो है वो क्या क्वेश्चन किया है कि रेनफॉल के बाद, रेनफॉल जो है वो स्पेसिफिक सीजन्स में होती है। आप कह सकते हो कि 12 के 12 महीनों में तो बारिश नहीं होती, लेकिन खुराक की ज़रूरत जो है वो उनको ऑब्वियसली हर महीने में रहती है। तो वो क्या करते थे, उस पानी को जो है वो सेव कर लेते थे, बारिश के पानी को, या आप कह लो फ्लड के पानी को वो सेव कर लेते थे, ठीक है। और जब बारिश नहीं होती थी तो वो उस पानी को यूज़ कर लेते थे। Their methods were sophisticated enough to grow cotton to use for the clothes. अब ये आपको क्या हिंट दे रहा है कि they used the cotton for their clothes. Which stuff they used? Cotton. पीपल एज क्राफ्ट्समैन, आप अपनी बुक के ऊपर देखें डिफरेंट किस्म के ज्यूल्स जो हैं वो आपको डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये कि वो फार्मर्स थे, और जो कुछ लोग क्या थे, द पीपल वर वेरी एडवांस्ड फॉर देयर एरा इन मैटर्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड टेक्निकल स्किल्स। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द सिटीज सीम्स टू हैव बीन क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स। दे आर फार्मर्स, craftsmen and traders, and their metals are given
as copper and other, and they use the copper and other metals to make a jewels and make a different tools. They also use the gold, silver to make the things, and which things are given there. Their pottery had very artistic design. मतलब जो उनके, आप कह सकते हो जो बर्तन वगैरह वो यूज़ करते थे वो काफ़ी आर्टिस्टिक या आप कह लो माइंड ब्लोइंग या बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते थे, ठीक है। और कौन सा जो है वो मेटल वो पोट्री में यूज़ करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।